एपिसोड 68 की स्टार्टिंग होती है और सिनैन स्कूल से वापस आ जाता है। फिर वो बोलता है, एलियट, शिंग कहाँ है? फिर एलियट बोलता है, शिंग स्कूल से वापस आई और अपने कमरे में चली गई लिखने के लिए, और वैसे तुम काफ़ी लेट आ रहे हो। फिर सिनैन बोलता है, वो मैं स्कूल में थोड़ा बिजी था। फिर एलियट बोलता है, तुम दोनों काफ़ी बिजी होते जा रहे हो। जब मैं स्कूल में था तब मैं रोज़ दोस्तों से मिलने जाता था और बहुत मज़े करता था। फिर सिनैन बोलता है, एलियट, मैं शिंग को देखने जा रहा हूँ। फिर एलियट बोलता है, अबे मेरी बात तो ख़त्म होने देता। इसके बाद सिनैन शिंग के रूम में जाता है और बोलता है, शिंग, क्या तुम अभी भी लिख रही हो? फिर शिंग लिखते हुए सो जाती है। फिर सिनैन शिंग को देखता है और उसके पास जाता है और सोचता है शायद ये सो गई। इसके बाद सिनैन उसको उठा लेता है और सोचता है रात सोने के लिए, जागने के लिए नहीं। फिर सिनैन उसको बेड पे लेटा देता है। इसके बाद शिंग को अचानक से नींद खुल जाती है और वो सोचती है ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर वो सिनैन को देखती है और सिनैन उसको बोलता है, तुम जाग क्यों गई? क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा हिला दिया? फिर शिंग बोलती है, मैं बेड पे क्या कर रही हूँ और मैं कब से सो रही हूँ? नहीं, मेरा लिखना भी पूरा नहीं हुआ है। मैं 3 दिन से एक जगह पर अटकी हुई हूँ और डेडलाइन भी बहुत पास है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं सोचा तो मेरा ड्राफ्ट नहीं बन पाएगा। इसके बाद सिनैन उसको लेटा देता है और बोलता है, बहुत दिन से तुमने ठीक से आराम नहीं किया है, और जब इंसानों के ब्रेन टेंशन ले लेता है और बहुत चिंता में रहता है तो अच्छे आइडियाज़ के बारे में सोचना और मुश्किल हो जाता है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? एक अच्छी रात के आराम के बाद आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेंगे। फिर शिंग बोलती है, लेकिन मैंने बाकी सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और टाइम भी कम है और मैं यूजी और जियांग से नहीं हारना चाहती। फिर सिनैन बोलता है, जल्दी मत करो, अच्छे आइडियाज़ तब आते हैं जब तुम रिलैक्स होती हो। फिर शिंग बोलती है, पर अब मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर सिनैन बोलता है, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें सुलाने के लिए क्या करूं? फिर शिंग बोलती है, मुझे क्या मालूम? फिर सिनैन बोलता है, क्या मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? फिर शिंग बोलती है, बिल्कुल नहीं। फिर शिंग सोचती है, क्या ये मुझे मारना चाहता है? फिर सिनैन बोलता है, तो फिर मैं क्या करूं? फिर शिंग बोलती है, पास आओ। और शिंग उसे बोलती है, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ सो जाओ? और ये सुनने के बाद सिनैन के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं। फिर वो बोलता है, ठीक है, पर जब तुम सो जाओगी तो मैं चला जाऊँगा। फिर शिंग सोचती है, ये तो सच में सो रहा है। इसके बाद कुछ आवाज़ आती है और एलियट बोलता है, तुम बच्चों में बहुत हिम्मत है। फिर सिनैन सोचता है, क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया शिंग? फिर शिंग सोचती है, ये मजाक थोड़ा भारी पड़ गया। फिर एलियट बोलता है, बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सिनैन शिंग को बोलता है, तुमने जो बोला है उससे तुम पीछे नहीं हट सकती, मुझे ये याद रहेगा। फिर एलियट बोलता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? फिर सिनैन बोलता है, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एलियट सिनैन को बोलता है, क्या तुमने सारी चीज़ों के बारे में सोचा है? फिर सिनैन बोलता है, हाँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एलियट बोलता है, तुम अब बड़े हो गए हो और कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुमने शिंग को बोला है? फिर सिनैन बोलता है, मैं उसे बताने का कई मौके ढूंढ लूँगा। इसके बाद शिंग अपनी प्रॉब्लम्स लेके मिस्टर एन के पास जाती है और मिस्टर एन बोलते हैं, मिस्टर शिंग, मुझे लगता है कल मुझे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे होमवर्क के चक्कर में। फिर शिंग बोलती है, ये होमवर्क नहीं है। और लूसी बोलती है, उस पर गुस्सा मत करो। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, जाने दो, जहाँ जहाँ मुझे लगा प्रॉब्लम से वहाँ मैंने मार्क कर दिया है, ये लो और इसे खुद सुधारो। फिर शिंग बोलती है, थैंक यू मिस्टर एन, आप बहुत अच्छे हो। इसके बाद फिर शिंग सोचती है, फाइनली डेडलाइन के एक दिन पहले मैंने इसे कंप्लीट करके सबमिट कर दिया, अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखता है। इनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है और शिंग लूसी को बोलती है, शी, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, कैसा रहेगा अगर हम साथ में घर जाएं? फिर लूसी बोलती है, आज मेरी जॉब का पहला दिन है तो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। फिर शिंग बोलती है, एक और जॉब? तुम आजकल काफ़ी बिजी लग रही हो, कोई बात नहीं, हम कभी और साथ में चले जाएंगे। फिर लूसी बोलती है, ठीक है, कल मिलते हैं। फिर शिंग उसे बाय बोलती है और सोचती है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, मुझे सिनैन के पास जाना चाहिए, शायद उसकी क्लास ख़त्म हो गई हो। इसके बाद शिंग उसकी क्लास के पास जाती है और फिर उसे एक लड़की दिखती है और वो उससे बोलती है, हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि सिनैन क्लासरूम में है या नहीं? क्या तुम उसे बाहर आने के लिए बोलोगी? वो लड़की कोई और नहीं, शीन थी, और वो बोलती है, फिर से सिनैन को ढूंढ रही हो? तुम्हें उससे क्या काम है? वो बहुत बिजी है अभी। फिर शिंग बोलती है, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं उसकी। और तभी शीन बोलती है, उससे मिलने के लिए अपने आप को उसकी दोस्त बोलना बंद करो, मुझे तुम लड़कियों के सारे तरीके पता हैं और हमारी वर्कशॉप में कोई भी अनजान नहीं आ सकता, और उसे परेशान करना बंद करो। फिर शिंग सोचती है, मैं उसे परेशान कर रही हूँ? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कमेंट में बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।